स्वागत है दोस्तों। कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने अफगानी आक्रमणकारी मोहम्मद घोरी को 16 बार युद्ध में परास्त किया था, पर 17वीं बार कुछ देशद्रोहियों के कारण घोरी अपने नापाक इरादों में कामयाब हो गया। ये इतिहास में पहली बार था कि भारतवर्ष की जमीन पर किसी विदेशी आक्रमणकारी का झंडा लहरा रहा हो, वरना पृथ्वीराज चौहान के होते हुए किसी विदेशी आक्रमणकारी का भारत के 1 इंच जमीन पर भी कदम रखना नामुमकिन था। पर क्या थी भारत के इस वीर योद्धा की कहानी, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान के जन्म की बात करें तो आज भी उनके जन्म स्थान और साल को लेके इतिहासकारों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई है, पर ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि उनका जन्म 1166 के गुजरात में हुआ था। उनके पिता थे सोमेश्वर चौहान और उनके नाना थे दिल्ली के राजा अनंगपाल। पृथ्वीराज बचपन से ही युद्ध कला जैसे घुड़सवारी और तलवारबाजी में निपुण थे और साथ ही वो शिकार करने के भी शौकीन थे। एक बार तो उन्होंने जंगल में बिना किसी हथियार के ही एक शेर को मार गिराया था। पर उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी शब्दभेदी बाण चलाना, यानी बिना देखे ही सिर्फ आवाज सुन के तीर को सटीक निशाने पे दागना। ये वही कला है जिसमें महाभारत के अर्जुन भी निपुण थे। उनके इसी कौशल को देख के उनके नाना अनंगपाल ने उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और वो महज 16 साल की उम्र में दिल्ली के राजा बने। और राजा बनने के बाद उन्होंने एक विजय अभियान चलाया, जिसके कारण उन्होंने अपने राज्य की सीमा को गुजरात और पूर्वी पंजाब तक फैला दिया। पर उनकी इस कामयाबी की वजह से भारतवर्ष के बाकी राजा उनसे जलने लगे थे। इन्हीं राजाओं में से एक थे कन्नौज के राजा जयचंद, और वो पृथ्वीराज से जितनी ज्यादा नफरत करते थे, उनकी बेटी राजकुमारी संयोगिता पृथ्वीराज से उतना ही ज्यादा आकर्षित थी। और पृथ्वीराज भी संयोगिता की सुंदरता देख के मन ही मन उनसे प्रेम करने लगे थे। पर जब जयचंद को इस बात का पता चला, तब उसने गुस्से से संयोगिता की शादी करवाने का फैसला किया और एक स्वयंवर का आयोजन किया गया। जयचंद ने पृथ्वीराज को छोड़ के पूरे भारतवर्ष से सभी छोटे बड़े राजाओं को इस स्वयंवर में आमंत्रित किया और पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए उसने स्वयंवर के प्रवेश द्वार पर उनके एक पुतले को द्वारपाल के तौर पे खड़ा कर दिया। पर जयचंद तब हक्का बक्का रह गया जब स्वयंवर में संयोगिता ने सभी राजाओं को छोड़ पृथ्वीराज की उस मूर्ति को वरमाला पहनाया, और तभी मूर्ति के पीछे से पृथ्वीराज निकले और संयोगिता को अपने घोड़े पे बिठा के ले उड़े। जयचंद कुछ कर पाता, इससे पहले वो दोनों बहुत दूर निकल चुके थे। इसी दौरान अफगानी आक्रमणकारी मोहम्मद घोरी भारत की ओर बढ़ रहा था और पश्चिमी पंजाब के गजनवियों के राज्य पे कब्जा करके वो भटिंडा तक पहुंच गया था, जहां से पृथ्वीराज की सीमा शुरू होती थी। और जीत के घमंड में उसने भटिंडा के किले पर आक्रमण करके कब्जा कर लिया। ये खबर जैसे ही पृथ्वीराज को मिली, वो युद्ध के लिए सेना लेके भटिंडा की ओर चल पड़े और मोहम्मद घोरी पर आक्रमण कर दिया। पृथ्वीराज का आक्रमण इतना शक्तिशाली था कि इस हमले में घोरी अधमरा हो गया और उसके सैनिक उसे लेके भाग खड़े हुए। पृथ्वीराज को हराने के लिए घोरी ने भारतवर्ष पे 17 बार आक्रमण किया था, जिसमें से 16 बार उसे पृथ्वीराज के हाथों मुक्की खानी पड़ी थी। अब तक वो समझ गया था कि पृथ्वीराज को अकेले हराना नामुमकिन है। इसी बीच संयोगिता के पृथ्वीराज के साथ भागने के बाद राजा जयचंद के मन में बदले की आग सुलग रही थी और इस वजह से उसने घोरी के साथ हाथ मिला लिया और दोनों ने सन 1192 में पृथ्वीराज को युद्ध की चुनौती दी। राजा जयचंद की मदद से इस बार घोरी के पास 1,20,000 सैनिकों की विशाल सेना थी, पर युद्ध से पहले पृथ्वीराज ने उसे पिछली हार याद दिलाते हुए वापस लौट जाने को कहा और उसने छल कपट की नीति अपनाते हुए सेना वापस लेने का ढोंग किया, जिसे देख पृथ्वीराज और उनकी सेना भी थोड़ी नरम पड़ गई। पर इसके अगले दिन भोर के अंधेरे में जब पृथ्वीराज और उनके ज्यादातर सैनिक नींद में थे, तब उसने अचानक हमला कर दिया। हमला इतना अचानक हुआ कि किसी को जवाबी कार्रवाई करने का मौका ही नहीं मिला और आखिरकार घोरी ने पृथ्वीराज और उनके प्रिय मित्र चांद बरदाई को बंदी बना लिया। इसके बाद पृथ्वीराज को घोरी के दरबार में पेश किया गया और एक बंदी होते हुए भी वो घोरी की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे थे, जिस वजह से घोरी ने उन्हें आंखें झुकाने का आदेश दिया, जिस पर पृथ्वीराज ने कहा, एक सच्चे राजपूत की नजर सिर्फ मृत्यु ही झुका सकती है। ये सुन के घोरी बौखला गया और उसने पृथ्वीराज की आंखें निकालने का आदेश दे दिया और आखिरकार उन्हें अंधा करके कारागार में डाल दिया गया। पर चांद बरदाई को उनके मित्र पृथ्वीराज की ये दशा देखी नहीं जा रही थी और उन्होंने घोरी के दरबार में जाके कहा कि पृथ्वीराज बिना देखे ही सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। पर घोरी को इस बात का विश्वास नहीं हुआ और इस वजह से उसने पृथ्वीराज को दरबार में बुलाया और उनके हाथों में एक धनुष और बाण थमा के उनका हुनर दिखाने को बोला। पर पृथ्वीराज ने कहा, मैं एक राजा हूँ और मैं किसी अन्य से आदेश नहीं मानूंगा। मैं तभी बाण चलाऊंगा जब स्वयं सुल्तान मुझे आदेश देंगे।
फिर घोरी ने खुद उन्हें बाण चलाने का आदेश दिया और उसकी आवाज सुनकर पृथ्वीराज को उसकी दिशा का अंदाजा लग गया। तभी चांद बरदाई ने एक दोहा पढ़ा, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। इस दोहे की मदद से पृथ्वीराज को घोरी की दूरी और ऊंचाई का पता चल गया, जिसके बाद पृथ्वीराज ने तुरंत घोरी की ओर शब्दभेदी बाण चला दिया, जो सीधे जाके उसकी छाती में लगा और घोरी वहीं चल बसा। इसके बाद आगे की कार्रवाई से बचने के लिए चांद बरदाई और पृथ्वीराज ने एक दूसरे को छुरा मार के अपनी कहानी वहीं समाप्त कर दी। तो दोस्तों, ये थी भारतवर्ष के वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।